नमस्कार। पाकिस्तान अपनी एयरफ़ील्ड्स को रिनोवेट करने में लगा है, जो कि इंडिया के बॉर्डर से या लाइन ऑफ कंट्रोल के आस-पास हैं, 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर उनको। अभी हाल में सैटेलाइट पिक्चर्स में बताया था स्कर्ट्स में एक नई एयरफ़ील्ड बनी है, एक नया रनवे बनाया उन्होंने और उस रनवे के ज़रिए वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो इंडिया को बना देंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, प्रोफ़ेसर डॉक्टर डीके पांडे कितनी कितनी मैं तारुफ़ कर रहा हूँ इनका। ये प्रोफ़ेसर भी हैं, ये पीएचडी भी कर चुके हैं और ये इंडिया की सेवा में कई साल इंडियन एयर फ़ोर्स में काम कर चुके हैं, ग्रुप कैप्टन रहे हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, एक चीज़, ये जो अब खबरें आ रही हैं कि स्कर्दू में ये नई इन्होंने रनवे बनाया और दूसरे एयर बेसेस को भी की भी वो रिनोवेशन कर रहे हैं। ये क्या इरादे क्या हैं? लड़ाई के? और क्या ये इससे जीत पाएँगे? देखिए, इसके पहले कि मैं कुछ और कहूँ, आज आपका जन्म दिवस है, तो पहले तो विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और ईश्वर से प्रार्थना है कि जो आने वाले दिन हैं आपके लिए खुशहाल हों, उन्नतिपूर्ण हों और स्वस्थ रहें आप, और आपके चेहरे पे जो मुस्कान है वो बनी रहे। तो विशिंग या यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। सर बस आप अब लोगों का जहाँ आशीर्वाद इतना बहुत है। जहाँ तक स्काउडू की बात है, तो डीजी जो पाकिस्तान सिविल एविएशन के हैं, मिस्टर के मुर्तज़ा, उन्होंने लगभग साल भर पहले जिक्र किया था कि पाकिस्तान में जो 44 टोटल एयर स्ट्रिप्स हैं, इसमें से केवल 22 यानी कि 50% ही ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सकती हैं। तो इसके लिए, इसके मद्देनज़र उन्होंने कहा कि जो है हम एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट हमको लेना पड़ेगा, और उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये स्कार्डू का भी एक्सपेंशन जो है वो चल रहा है, और काफ़ी कुछ कर लिया। जो पिक्चरें आ रही हैं न्यूज़ में हैं, उसमें लगता है कि वो कुछ वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हम ये जो स्कार्डू है एक टूरिस्ट प्लेस है, और टूरिज़्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, उनके लिए इकोनॉमिकली ये हेल्प करता है, वहाँ एक्सपीडिशन के लिए और ट्रैकिंग वगैरह के लिए बहुत सी सुविधाएँ हैं। और गर्मी में लोग पाकिस्तानी जो है लोग वहाँ पर जाते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं मौसम का, और बहुत ज़रूरी है उनको इसे मेंटेन करना। देखिए, जो असली कहानी है वो उसके पीछे 2 बिंदु छुपे हैं। एक तो ये जो पीओके के बारे में, और जो हमने अपने भारत अधिकृत कश्मीर को उस पर से धारा 370 हटाई, उसके बाद से जो हल्ला मचा है पाकिस्तान में, एक टर्बुलेंस आया है, उसको वो झेलने के लिए नए-नए वो खुराफात करते रहते हैं, उसमें से ये भी हिस्सा है। दूसरा, चाइना जो उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र है, वो उसने इतना पैसा लगा दिया है पाकिस्तान में कि अब उसको वहाँ से पीछे हटना बड़ा मुश्किल है। और अगर आप देखें तो भारत की जो समीप जितनी भी चाइनीज़ एयरफ़ील्ड्स हैं, उनकी हाइट 15,000 के आसपास है। तो इतनी ऊँचाइयों पर जहाज़ उड़ाना, स्पेशली मिलिट्री एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी हाइट पर एक तो रनवे की लंबाई हमें बहुत चाहिए, दूसरा जो इंजन की परफ़ॉर्मेंस होती है वो बहुत ही कहते हैं कि वो लो हो जाती है। तो इसके मद्देनज़र वो चाहता था कि वो एयरफ़ील्ड ऐसे हों जिसमें कि वो आराम से ऑपरेशन कर सकें, और स्कार्डू जिसकी हाइट है 7,316 फीट मात्र, तो अब लगभग वो आधी हो जाती है वहाँ के एयरफ़ील्ड से। तो चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और जैसा कि पिछले 1 हफ्ते में भी काफ़ी खबरें आई हैं कि वो किस प्रकार से बिल्डअप कर रहा है चाइना भारत के उस तरफ, जो सीमा के सामने, भारत के सामने जो फेस ऑफ हुआ था गलवान, उसी क्षेत्र में आगे वो खूब बिल्डअप कर रहा था कि वो भारत को ये सूचना संदेश देना चाहता है कि हम अभी यहीं पर हैं, आप चिंता नहीं करो, हम यहीं कहीं गए नहीं हैं। हमने बोला ज़रूर है आपको कि हम चले गए, लेकिन हम गए नहीं हैं। हम आपको जो है धोखा दे रहे हैं। तो ऐसे मामलों में चाइना को अगर पाकिस्तान हेल्प करता है, तो उसके जो सामरिक महत्व है वो अलग है, और हमारी तैयारियां हैं, हमारे एयरफील्ड उस क्षेत्र में जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, और वहाँ पर फाइटर ऑपरेशन रेगुलर हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कभी-कभी हो रहे हैं। तो हमें किसी प्रकार की दुश्वारियाँ नहीं है, और हमारे लिए बड़ा आसान है किसी किसी भी हाइट पर जाके अटैक करना। जब टाइगर हिल जैसी ऊँचाइयों पे जाकर हमने नेस्तनाबूद कर दिया वहाँ के जो कैंप्स थे और टारगेट्स थे, तो ये तो छोटे-मोटे टारगेट्स हैं। अब जहाँ तक बात है, स्कार्डू को आपने एक्सपेंड किया है, और बाकी एयरफ़ील्ड भी एक्सपेंड कर रहे हैं आप टूरिज़्म के नाम पर। स्वागत है आपका, करना चाहिए। लेकिन आपके पास पैसा है, और
जैसा कि लगभग 1 महीना पहले भी 2 एयरबेस और वो डेवलप करते सियालकोट के पास, और एक और था जो, और उसमें भी ये था कि भाई ये भारत के लिए परेशानियाँ, देखिए भारत के लिए सिर्फ करके परेशानी नहीं होने वाली। जो हमारी तैयारियां हैं उसमें वो 100, 150, 200, 400 एयरफील्ड ले आए, लेकिन उसको मेंटेन तो करें, उसको सस्टेन तो करें। जैसे उनके जहाज़ों की हालत खस्ता हो रही है, उससे ज़्यादा उनके एयरपोर्ट्स की हालत ख़राब है। तो ऐसे एयर स्ट्रिप के लिए ज़्यादा परेशान होना मुश्किल है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता दूँ कि जो टेरेन है वहाँ का एस्कार्डो का, वो माउंटेनियरिंग टेरेन है। ऐसे माहौल में जो हमारी अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटी है वो अफेक्ट होती है, लेकिन जब हमारे पास अवेक्स है तो हमें किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी उनके दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्पर हैं। वो भूल के भी ऐसी गलती ना करें कि ऑफेंसिव लॉन्च करें और तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और अगर वो चाहते हैं टूरिज्म करें, वो उनका नज़रिया है, उसमें ज़्यादा नहीं हम कहना चाहेंगे। लेकिन एक बात और बता दें, जिस एक्सपेंशन की बात हो रही है, पिछले 20 और 21 जून को इसी वर्ष जो उनके जो प्रोटेस्टर्स हैं, नेशनलिस्ट हैं और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, और यूनाइटेड कश्मीरी पीपल्स नेशनलिस्ट पार्टी, इन लोगों ने काफ़ी इसका विरोध किया था, क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। जो वहाँ पर लैंड लिया एक्वायर किया जा रहा है, उस पर कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। जबकि ये जो नेशनलिस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई उनको 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए पर कैनाल के हिसाब से दिए जाए। तो और वहाँ की जो बाकी ह्यूमन राइट वॉल्यूशंस हैं, उसकी तो झड़ी लगी हुई है। और जो यूके पी की जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, यूनाइटेड कश्मीरी पीपल्स नेशनलिस्ट पार्टी, इन्होंने तो यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स कमीशन में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ भी उठाई है कि वहाँ पर जो है बहुत ही मुश्किलात पेश आ रही हैं वहाँ के लोगों को लिए। और किस प्रकार से ये रनवे एक्सपेंशन के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को वहाँ से परेशान किया है। वो पूरा विश्व जो है उसके लिए अभी नहीं जान रहा है, तो आगे जान जाएगा, क्योंकि जैसे ऐसी चीज़ें खुली, समय लगता है थोड़ा सा ऐसी चीज़ों बाहर आने में। लेकिन ये 20-21 जून को ये इस पर चर्चा हो चुकी है। तो स्कार्डू एयरफील्ड उनके लिए एक सरदर्द है। और अगर वो चाहते भी हैं तो मौसम ऐसा वहाँ का है कि आप नॉर्मल ऑपरेशन नहीं कर सकते, और बहुत मुश्किल है उनके लिए डे टू डे ऑपरेशन को करना। तो स्कार्डू भारत के लिए किस प्रकार की समस्या नहीं। और निश्चित रूप से हम समझ रहे हैं कि वो उसके पीछे उनका मेन ध्येय क्या है, और निश्चित रूप से हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। कुछ दिखाने का चक्कर तो नहीं कहीं इसमें कि जब उन्होंने बोला ही है, उनके अपने ऑफिसर ने बोला है कि 50% एयरफील्ड्स ऑपरेशनल नहीं है, तो मतलब हाफ एयरफील्ड से क्या पाकिस्तान लड़ पाएगा? दूसरी चीज़ कि क्या ये ऐसा तो नहीं कि उन्हें पता था कि हम ऊपर से देखेंगे कि हम अपनी ये नहीं बन रही हैं और वो तैयारी कर रहा है, तो हमारे पास एक परसेप्शन आएगा कि वो तैयार हैं। कहीं मतलब दिखावा हाथी के दाँत तो नहीं है ये दिखाने के और खाने के और? देखिए, वो हाथी के दाँत तो देखिए वो एक गेम प्लान शुरू से रहा है। और देखिए बोला ना, पाव किलो के हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और क्या-क्या जो है वो पहले से। तो ये कोई नौटंकी जिसे कहा जाता है, ये तो ये भी एक वॉरफेयर का तरीका है कि आप कुछ न कुछ जो है बोलते रहिए, ताकि दुश्मन को लगेगा कि भई कुछ हो रहा है ज़रूर, कहीं ये धुआँ सा उठा रहे हैं। देखिए ऐसे धुआँ जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप धुआँ उठाइए, आग लगाइए, जैसे वो आपकी श्रद्धा भक्ति है। लेकिन भारतीय जो तैयारियां हैं, भारतीय फौज, चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवी हो या आर्मी हो, तीनों सदैव तैयार हैं। और ये हमारे डे टू डे ऑपरेशंस का हिस्सा है। वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दें। जो एक्चुअल में मूलभूत रूप से हो रहा है, जो ग्राउंड पर क्या हो रहा है, उस पर हम रिएक्ट करते हैं। अगर कुछ वो दुस्साहस करेंगे तो वो करके देखें। क्या उनको जो पिछली जो हमने उनके दुस्साहसों का जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको याद होगा। और निश्चित रूप से जब बोलते होंगे तो उनको याद आता होगा कि यार थप्पड़ पड़ा था बहुत तेज, तो वो गाल पर अभी भी सहलाते होंगे। और बालाकोट में किस प्रकार से प्रिसीजन अटैक हमने किया, सर्जिकल स्ट्राइक की है, पूरा विश्व उसकी तारीफ कर रहा है कि बहुत एक्यूरेसी के साथ हमने चुपचाप गए और हमने चुपचाप उनको ध्वंस किया और आ गए। और हमारा मनोबल किस प्रकार से बढ़ा है ये भारतीय सेना का, ये सबको ज्ञात है। कि कितने दिनों से प्रयास किया जा रहा था कि इनको एक थप्पड़ मारना ज़रूरी है ताकि वो चौकन्ने रहें। और ध्यान हो कि बीच में जब कुछ और डेवलपमेंट हमारी तरफ हुए, तो ये उनको लगा कि शायद अटैक होने वाला है, और निश्चित रूप से जो है भारत उसका रिएक्ट करेगा। तो अब वो जो है वो दूध का जला वो छाछ जो है वो मुझे नहीं लगता कि बिना फूके पिएगा, ज़रूर उसको भी, छाछ को भी फूकेगा।
कि छाछ से भी जल सकता है, क्योंकि छाछ एकदम ठंडी होती है, लेकिन उसको भी फूकेगा, क्योंकि पता नहीं भारत क्या करे। तो हमारा जो है पोजीशन चेंज हो चुकी है, हमारा रुख बदल चुका है। हम जो है पूर्ण रूप से तैयार हैं, और अगर वो चाहते हैं कि शांति भंग हो इस क्षेत्र की, तो निश्चित रूप से पहले उसके लिए उनको ही करनी होगी, क्योंकि भारत एक शांत प्रिय देश है। हम हमेशा शांति को बढ़ावा देते रहे हैं, हम मानवीयता को बढ़ावा देते रहे हैं, और आगे देते रहेंगे। राइट सर। सर इन्होंने एक अपना JF-17 जो इन्होंने फाइटर बनाया था, हालांकि चाइना से आता है, पेंट कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर्स में से एक है और इंडिया के किसी भी प्लेन का मुकाबला कर सकता है। अब तो वो मतलब एक लायबिलिटी बनता जा रहा है। उसको उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज पे शक था पहले से ही, अब उसमें वो फॉल्ट्स भी डेवलप होती दिख रही हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स ही उससे परेशान है। अर्जेंटीना को इन्होंने बोल दिया था कि हमने तो बेच ही दिए, वहां पे पहुंच गए। बाद में अर्जेंटीना ने बोला यार अभी तो हम लोगों ने फाइनली कुछ नहीं किया, अभी तो बजट ही खरीद ले रहे हैं, हम बजट लेंगे तब तो फाइनल करेंगे, बहुत सारे वो हैं। तो ये झूठ बोल करके अपने इस JF-17 को जो वर्ल्ड क्लास फाइटर बता रहे हैं, वो उसकी सिचुएशन क्या है? उसकी तो बहुत बुरी हालत दिख रही है। ऊपर से F-16 की भी फ्लीट जो है वो एजिंग है। तो ये लड़ने के लिए इनके पास कोई लेटेस्ट फाइटर नहीं, F-17 फुस हो गया। क्या कहना है सर इस पर आपको? देखिए, JF-17 के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि चाइना ने मना कर दिया, पैसे आप पास है नहीं, हम आपसे अब हमसे सपोर्ट मत मांगिए आप, जो कुछ करना है अपने अपने आप करिए। तो मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा इशू होता है किसी भी फाइटर के लिए, अगर आप उसे सस्टेन करना चाहते हैं। जो काबिलियत की बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि किसी प्रकार से वो हमारे जो मिराज 2000 और MiG-29 जैसे जहाज़ों के सामने उसका टिकना मुश्किल है, तो राफेल और का क्या मुकाबला करेगा, Su-30 का क्या मुकाबला करेगा। तो हम उसको काउंट भी नहीं करते कि वो किसी प्रकार का जो है हमारे लिए किसी कोई दुश्वारी पेश करेगा। लेकिन निश्चित रूप से मेंटेनेंस इश्यूज़ उनको हैं, और उसका सामना कर रहे हैं, और चाइना जो है वो कह रहा है मैंने पैसा पहले ही इतना लगा दिया, जो मेरे प्रोजेक्ट वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, मेरे इंजीनियर मारे जा रहे हैं। वहाँ पर क्वादार में और आस-पास के क्षेत्रों में जो है बलूचिस्तान में जो है चाइनीज़ के ऊपर अटैक हो रहा है। तो वो चाइना परेशान है इन घटनाओं से, और वो ये कहा जा रहा है कि चाइना जो है अपनी आर्मी भेजना चाहता है, ताकि जो उनके जो लोग हैं चाइनीज़ वहाँ पर इंजीनियर्स हैं और बाकी टीम जो है उनकी रक्षा कर सकें। तो आपकी हालत तो ये है, आप सही ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, और आप जो है वो लोगों को बेचेंगे अपने जहाज़, कैसे बेचेंगे? केवल बात कहने के लिए एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा होगा, बाकी कहीं कुछ नहीं। एक और मज़ेदार चीज़ जो F-16 का आपने ज़िक्र किया, F-16 क्योंकि उन्होंने उसका प्रयोग भारत के खिलाफ किया था, तो अब जो है उसको अमेरिका ने सपोर्ट देने से मना कर दिया है। अब जो भी F-16 है, कहाँ तक खबरें की पुष्टि अभी थोड़ा बाकी है, लेकिन जो खबरें मेरे पास है उससे ये है कि F-16 भी अब तो एक तो उम्र होगी उनकी, 3-4 दशक होने जा रहे हैं उसको, F-16 को कब तक आप उसको ऑपरेट करेंगे, और अब मेंटेनेंस बैकअप जो है आपका समाप्त हो चुका है। और अगर आपको कुछ आगे चाहिए तो पैसा चाहिए। जो सपोर्ट आती थी आपकी, आपने उसको भी, वो भी आपके FTF में जो है आप ग्रे लिस्ट में और जल्दी ही ब्लैक लिस्ट में आ जाएँगे, क्योंकि जिस प्रकार से तालिबान के साथ आप पूरे विश्व को धोखा दे रहे हैं, वो जग ज़ाहिर वो भी हो रहा है धीरे-धीरे। तो F-16 भी उनके लिए अब वो कबाड़ खाना बनता जा रहा है। तो इसमें पाकिस्तानी एयरफ़ोर्स की जहाज़ों की हालत बहुत ख़राब है, और कैसे सस्टेन करेंगे मुझे नहीं मेरी समझ के परे है, क्योंकि इन सब के पीछे पूँजी चाहिए। पूँजी का समायोजन आप नहीं कर पा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपके जहाज़ जो है वर्ल्ड क्लास कहे जाएँ। कैसे कहेंगे आप? पहले जो करतब तो दिखाइए, जो आपको कहे कि हाँ, तो देखिए इन सब चीज़ों में क्या ग्राउंड पे हो रहा है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उनको निश्चित रूप से ये सोचते हैं कि चलिए हम बातें तो करते हैं कम से कम, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने मुट्ठी करूँ और कहूँ कि इसमें लाख है, अब खुल गया तो खाक है। तो लगभग कुछ हालात वैसे ही है कि आप जो है मुट्ठी दिखाते रहिए, लाख करोड़ जो बोलिए बोलिए, आपको राइट ऑफ फ्रीडम है, बिल्कुल आप कह सकते हैं। लेकिन हम उसको सुन नहीं रहे, हम उसकी तरफ तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दे रहे और ना देंगे, क्योंकि इससे हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आप जो चाहे करिए, आप J-20 भी ले आइए, और कोई और जहाज़ मिलता है वो भी लाइए। आप वो कला कौशल कहाँ से लाएँगे जो भारतीय वायु योद्धाओं में जो कला कौशल है, उसका मुकाबला कैसे करेंगे आप? वो उसके लिए जो जाबाज़ी चाहिए, जो समर्पण चाहिए, वो कहाँ लाएँगे? वो सबसे महत्वपूर्ण, वो कोई भी जहाज़ ले आइए आप, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण है कि आप कितने काबिल हैं किसी भी मुश्किलात का सामना करने के लिए। राइट सर। आपने FATF का ज़िक्र किया सर। FATF में इनकी हालत
पतली है, नो डाउट तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं और इस समय तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बोल रहे हैं कि हम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी से बातचीत करेंगे, सीज़ फायर वो टीटीपी ने डिक्लेयर कर दी है। ये जो जिस टीटीपी ने इनके यहाँ पेशावर में बच्चे मारे, जिनकी वजह से डेली इनके सैनिकों का खून बह रहा है, ये उसके साथ बातचीत करने में आ गए हैं, उससे दोस्ती कर रहे हैं। ये क्या अपने आप को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर नहीं कर रहे और इसका भी क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए एफएटीएफ पर? देखिए जो टीटीपी है, इसने इनके नाम पे दम किया हुआ है। 2014 में भी ये बातचीत का सिलसिला इमरान खान तो नहीं थे उस समय, तो 2014 में भी बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाया गया था, लेकिन उसमें भी कुछ हुआ नहीं क्योंकि मिलिटेंट्स जो हैं, टीटीपी के मिलिटेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ पर शरिया कानून लागू हो और उनका को पूरी छूट मिले वहाँ राज करने की। और बल्कि जो आप तालिबान 2 जो हुआ है, वो तालिबान 2 अफ़गानिस्तान 2A है, यहाँ पर पाकिस्तान 2B बनाना चाहते हैं वो। तो ये टीटीपी के इरादे बहुत ही जो है वो क्रूर हैं और अभी क्यों ज़्यादा हल्ला मचा है क्योंकि स्पिन वार्म जो एरिया है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, वहाँ पर इनके फ्रंटियर कोर के 4 फौजियों को मारा गया प्लस लेवीज़ फोर्स के एक इंस्पेक्टर साहब थे, उनका भी कत्ल कर दिया गया और इसकी पहली भी एक कप्तान साहब की कैप्टन की भी जो है नृशंस हत्या कर दी गई थी और ये पाकिस्तान आर्मी ने उनके खिलाफ काफ़ी ऑपरेशन चलाए थे। वहाँ के जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, वहाँ का जो टेरेन है, वहाँ जंगलात जो हैं वो काफ़ी घने जंगल हैं और ऐसे में वो एक अपना अलग उसके लिए वॉरफेयर है और काफ़ी हद तक कोशिश की थी लोगों ने, लेकिन ये मिलिटेंट्स शांत रहे। जो इनका जो सरगना है फ़कीर मौलाना और मौलवी फ़कीर मोहम्मद जो है, अगर आपको ध्यान हो, एक बार हम लोग पहले भी अपनी चर्चा में ज़िक्र कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में जब 15 अगस्त जुम्मे के दिन काबुल में ये लोग आए तालिबान के लोग ज़ोर-ज़बरदस्ती, तो उन्होंने सारी जेलों को खाली किया। उन जेलों में जो कैदी थे, वो टीटीपी के बहुत सारे कैदी थे और मौलवी फ़कीर मोहम्मद भी उनमें से एक थे। तो अब वो बाहर निकल गए और पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि फ़कीर मोहम्मद जो है वो जेल से बाहर आए क्योंकि ये तो पाकिस्तान भी चाहता था कि फ़कीर अहमद को हम पकड़ के रखें और छोड़ें नहीं। अब देखिए टीटीपी से ये चर्चा कहाँ से बहुत गरमाई। जो टर्किश टीवी चैनल है टीआरटी वर्ल्ड न्यूज़, वहाँ पर इमरान खान का इंटरव्यू हुआ और जो इमरान खान ने वहाँ इंटरव्यू दिया वो मतलब लोग हैरत में पड़ गए। वहाँ का जो एंकर था वो पूछ रहा था कि क्या आप क्या कह रहे हैं कि आप उनको माफ़ीनामा दे देंगे जिन्होंने आपके कत्ल किया? आप उनको भूल जाएँगे सारा कि उन्होंने क्या किस ढंग से जो है कत्लेआम किया है वहाँ पर। तो इट वाज़ अनबिलीवेबल रादर। तो अब पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब और फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी और इमरान खान, ये तीनों जो है बोल रहे हैं अभी कि भई हम टीटीपी से बात करेंगे और उनको माफ़ कर देंगे, कोई बात नहीं। और इमरान ने खान ने साहब तो ये भी कहा है कि हम बात कर रहे हैं, भले ही इसका फैसला कुछ ना निकले, हम बात ज़रूर करेंगे। हम चाहेंगे कि वो आके जुड़ें। तो आप देखिए 2 गलतियाँ कर रहे हैं। पहली गलती, आप उनको जब बात कर रहे हैं तो उनको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि वो एक ग्रुप है और वो आपके साथ हैं। अब इमरान साहब कह रहे हैं हम आपको माफ़ कर देंगे, आप आइए और हमारे साथ जुड़िए। तो उनकी शर्त है कि भई आप आइए और इमरान खान ने जो इंटरव्यू में बोला है कि भई उनके कई सारे ग्रुप हैं टीटीपी के। उन ग्रुप से कुछ ग्रुप चाहते हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती करना। तो अगले दिन ही टीटीपी ने स्टेटमेंट जारी किया कि हमारे जो ग्रुप हैं उनमें बहुत समझौता है, कहीं कोई मतभेद नहीं है और किसी ने भी ऐसा कुछ ऑफ़र नहीं दिया है और हमारे मिलिटेंट जो है वो अटैक करते रहेंगे। हालाँकि कुछ जो है इन्होंने स्टैंड डाउन का अनाउंसमेंट कर रखा है और 21-22 अक्टूबर तक और कह रहे हैं कि 23 अगस्त को कुछ हंगामा होने वाला है। अब ये क्या होगा ये तो वक़्त बताएगा, लेकिन उसके पहले ही हंगामा उन्होंने पिछले जुम्मे को कर दिया, जब ये नृशंस हत्या की गई 5 जो सैनिकों की। तो टीटीपी को आप बात करके और क्या साबित करना चाहते हैं और किस प्रकार से आगे बढ़ेगी बात, थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि जो अफ़गानिस्तान में हालात हैं, वही हालात अब धीरे-धीरे पाकिस्तान में भी हो जाएँगे क्योंकि टीटीपी जो है, उसी का जो तालिबान अफ़गानिस्तान में है, देखिए वो गुड तालिबान और बैड तालिबान वाला कॉन्सेप्ट जो मुशर्रफ साहब ने कहा था, वो यही है। टीटीपी बैड तालिबान है और जो अफ़गानिस्तान में राज कर रहा है, वो गुड तालिबान है। और जबकि ट्रेनिंग जो है बैड तालिबान सो कॉल्ड बैड तालिबान की ट्रेनिंग जो है, वो गुड तालिबान ने दी है।
तो आप देखिए, और गुड तालिबान को किसने ट्रेन किया? पूरा विश्व जानता है। आपने अपने जो है बगल में सांप को पाला, तो वो सांप कहाँ जाएगा? वो सांप आपको एक दिन आपको भी डस सकता है। तो उन्हीं हालात में इस समय पाकिस्तान है, और किस प्रकार से वो परेशान है इमरान खान साहब। वो अगर आप देखें, बड़ा बड़ी उनके सलटें पड़ जाती हैं कि सर पर कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, और बड़ा मुझे नहीं लगता कि वो नॉर्मल दिख रहे हैं। वो काफ़ी स्ट्रेस में दिखते हैं जब भी दिखते हैं कि कुछ है। देखिए, मुश्किलात तो है पाकिस्तान में, इकोनॉमिक्स गड़बड़ है, वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो परेशान है, प्लस जो उनकी अपोजिशन है वो उनके ऊपर हल्ला मचाए हुए हैं, दबाव बनाए हुए हैं कि आप जो कुछ कर नहीं पा रहे, आप टोटल अनसक्सेसफुल रहे, फेलियर हो गए, आप फेल हो गए। और अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की भूमि को टीटीपी यूज कर रहा है हमारे खिलाफ आतंकवाद के। जब भारत ने अगस्त में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि पूरे विश्व को चाहिए कि अफगानिस्तान की जो भूमि है उसका दुरुपयोग पड़ोसी मुल्कों में आतंकवाद फैलाने में न हो, तब पाकिस्तान ने भारत का समर्थन नहीं किया, और आज उसी बात को वो कह रहा है। तो अब देखिए, ये चीज़ें जब है, भारत शांति प्रिय देश रहा है और हम चाहते हैं सहअस्तित्व, को एग्जिस्टेंस। और पाकिस्तान को इससे मतलब नहीं, वो चाहता है कि आप खुद देख लीजिए वहाँ पर जो हमारे मराठी के लोग थे, उनकी जो परसेंटेज कितनी लो हो गई, सिंगल डिजिट में आ गए वो। तो आपकी जो है ह्यूमन राइट की कोई वैल्यू नहीं वहाँ पर। औरतों के साथ जो आप जो सौतेला व्यवहार चल रहा है, और टीटीपी आने के बाद क्या होगा महिलाओं के साथ, ये सब तौबा तौबा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान एक अगर बात कर रहा है और बात हो जाती है, तो वही होगा जो अब हम लोग अफगानिस्तान में देख रहे हैं कि लोग खाने पीने की तरस रहे हैं, दवा के लिए नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर परेशान है। आपने अफगानिस्तान में देखो, काबुल में किस प्रकार से लोग लाइनों में खड़े हैं पैसा निकालने के लिए, बैंक ऑपरेट ही नहीं कर रहे क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा। वहाँ का इकोनॉमिक्स बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, वो पैसे के लिए तरस रहे हैं, और जितने भी उनके सोर्सेज थे जहाँ से पैसा आ सकता था, वो सारे के सारे बंद हो गए हैं। तो हालत, अगर पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाना चाहता है, तो टीटीपी से गलबैया करें, और फिर उसका नतीजा भुगतने के तैयार है। दुख दुख इस बात का होता है कि जो मासूम जनता, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, वो मासूम जनता, उनको सजा मिलेगी इसकी। और ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये तो कहीं इधर उधर खिसक जाएंगे। जैसे मुशर्रफ साहब कहाँ है इस समय, पाकिस्तान में तो नहीं है, वो कहाँ अय्याशी कर रहे हैं। तो ये सभी लोगों का जो है वो अपना अपना व्यापार है, अपना अपना एजेंडा है। और किसी दिन हम चर्चा करेंगे इमरान खान साहब के क्या क्या जो है व्यापारिक उनके इरादे मंसूबे हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी लंबी फहरिस्त है उसकी। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है टीटीपी से बात करके वो एक बहुत बड़ी मुश्किलात को इन्वाइट कर रहा है। राइट सर, ये थे ग्रुप कैप्टन डी के पांडे जो बता रहे थे कि पाकिस्तान भले ही कितनी भी अपनी एयरफील्ड्स को रिन्यू कर ले, वो उसको बेटर करे, नई बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी एयरफोर्स हमेशा से तैयार है और पहले भी उनको बता चुके हैं कि इंडिया से भिड़ना क्या होता है। हम दोबारा बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। थैंक्स अ लॉट सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपके साथ एक और टॉपिक पे फिर बात होगी। अभी के लिए नमस्कार सर, जय हिंद। थैंक यू।